नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। सबसे बड़ी बात, आज सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर में शाइस्ता परवीन कहाँ गई। शाइस्ता परवीन वही है अतीक अहमद की पत्नी। आज पूरा पुलिस महकमा उनको खोज रहा है, लेकिन वो कहाँ चली गई किसी को पता नहीं। क्या ज़मीन में चली गई या आसमान उसने ले लिया, आखिर में वो गई कहाँ? क्योंकि इस समय शाइस्ता बहुत बड़ी कड़ी बन गई है पुलिस के लिए। शाइस्ता ये सब गवाह हैं जो एक एक कड़ी का राज खोल सकती है, फिर चाहे वो राजू पाल हत्या हो, फिर चाहे उमेश पाल हत्या हो, फिर चाहे वो अतीक अहमद। पुलिस भी जानना चाहती है कौन कौन लोग थे अतीक के साथ, क्या था उसका नेटवर्क, और उसकी एक अहम कड़ी है शाइस्ता परवीन। हम बात करेंगे उनकी क्या हैं, आखिर में कहाँ है वो। शुरुआत करते सबसे पहले उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस और एसटीएफ की अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथ ही शूटर साबिर और अरमान की तलाश है। 4 नाम आज पुलिस खोज रही है ताकि वो सामने आए और सच निकलवा सकें। इस बीच खुलासा हुआ कि हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर साये की तरह अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ प्रयागराज के कछार इलाके में छुपा हुआ है। जी हाँ, वही प्रयागराज है जहाँ से पश्चिम से 5 बार सांसद रहे 5 बार विधायक रहे अतीक अहमद, 1 बार सांसद भी रहे। अब सवाल यही है कि वो एरिया अतीक का है, शाइस्ता परवीन और उनके गुर्गे साथ में हैं, बुर्का पहनी हुई है। शायद पुलिस को यही दिक्कत आ रही है पहचानने में। सबसे बड़ा सवाल यही, क्या उनके साथ जो 15 से 20 महिलाएं हैं वो कौन हैं? क्या पुलिस को नहीं भनक लग पा रही है तो वो कौन लोग हैं जो उनके साथ खड़े हैं? क्या कहाँ पे चूक हो रही है? जी हाँ, सवाल यही बना हुआ है। पिछले 30 दिनों से इलाहाबाद के एक इलाके में छापेमारी हो रही है, घर घर छापेमारी हो रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन नहीं मिल रही है। सवाल यही बरकरार है, आखिर कहाँ गई वो। पिछले 30 दिनों शूटर साबिर, आयशा नूरी शाइस्ता परवीन से साथ हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर साबिर, आयशा नूरी, शाइस्ता परवीन प्रयागराज के कौशाम्बी में छिपे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही फंस जा रही पुलिस, बुर्का पहनकर आयशा और शाइस्ता के साथ दोनों रहती हैं। अब सोचिए कहाँ रोड़ा कहाँ अटका हुआ है। आयशा और शाइस्ता रोजाना फ़ोन से और नंबर दोनों बदल लेते हैं। सोचिए डेली नंबर बदलना, लोकेशन बदलना, इसी तरह से 30 दिन से लुका छिपी का खेल चल रहा है। साबिर और शाइस्ता की तलाश में जुटी पुलिस टीम अब इनके मददगारों को तलाशने में जुट गई है। 50,000 की इनामी शाइस्ता की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश भी दे रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। सवाल यही, आखिर में कहाँ गई? वही मैंने कहा ना, ज़मीन में चली गई या आसमान में उड़ गई? गई तो गई कहाँ? किस महफूज जगह है शाइस्ता, ये किसी को नहीं मालूम है। हाँ, इतना है, पुलिस शिकंजा कस रही है उनके मददगारों पे। इसी सवाल के जवाब की तलाश में मंगलवार को पुलिस की एक टीम अतीक के गढ़ पहुंची, तकरीबन 9 किलोमीटर के दायरे में। घर घर में सर्च अभियान चलाया। सोचो आप, घर घर सर्च अभियान चलाने के बाद भी सवाल बना हुआ है जस का तस, शाइस्ता कहाँ है? शाइस्ता की तलाशी में 4 राज्यों में यूपी की पुलिस छापेमारी कर रही है। यूपी के कौशाम्बी, ग्रेटर नोएडा और मेरठ, दिल्ली के ओखला, महाराष्ट्र के मुंबई और पश्चिम बंगाल के कुछ ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। यही नहीं, 20 से ज़्यादा ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जिन पर शक है इन्होंने शाइस्ता को छिपाने में मदद की है। अब सोचिए, अब शाइस्ता का रोल क्या है ये भी आप समझ लीजिए। गैंग में गॉड मदर थी शाइस्ता। सोचिए, पूरा जो गैंग अतीक का संचालित होता था, पूरी तरह से जो नेटवर्क था, शाइस्ता सबको हैंडल करती थी। अब अतीक नहीं है, बेटा नहीं है, लिहाजा पूरे गैंग की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। इसीलिए पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है कि कब ये गिरफ्तारी हो, कब राज से पर्दा उठे, कब कब किस घटना को अंजाम दिया गया था और उसे ऑपरेट कौन कर रहा था, अतीक या उसका बेटा असद।
और भी उसके 2 बेटे हैं, जेल में बंद हैं। सोचिए एक पूरा परिवार ही नेटवर्क जुड़ा हुआ था गैंगस्टर में, एक एक अपराधी बनाने में। सबसे बड़ा सर इसमें कुछ बिल्डरों का भी नाम सामने आ रहा है। एक महिला डॉक्टर बनारस में रहने वाली अतीक की बहनोई से भी पूछताछ चल रही है। शाइस्ता पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है। बताया जाता है अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ही गैंग की कमान संभाल रही थी। कहना लेडी डॉन, शाइस्ता की भूमिका एक लेडी डॉन के रूप में है, अभी भी है। अतीक के IS 227 गैंग में शाइस्ता को कोड वर्ड में गॉड मदर कहा जाता था। सोचिए, गॉड फादर अतीक था तो गॉड मदर शाइस्ता। आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता ने सूत्रधार की भूमिका निभाई। सभी शूटरों को पैसे देने का से लेकर मोबाइल और सिम उपलब्ध कराया। असद भी शामिल था उसमें, शाइस्ता भी शामिल थी, जो कि पैसे, मोबाइल, सिम। चूँकि अतीक, अशरफ और असद का सफाया हो चुका है, इसलिए अब वो शाइस्ता कड़ी है जो अतीक के आपराधिक नेटवर्क की जानकारी दे सकती हैं। इसलिए पुलिस को शाइस्ता को पकड़ना जरूरी है। उनके 50,000 का इनाम भी है। चाहे बेटे का जनाजा हो या फिर पति का, शाइस्ता नहीं पहुंची। पूरी पुलिस फोर्स मौजूद थी कि कहीं न कहीं से नज़र आएंगी, अंतिम बार दर्शन करना चाहेंगे अपने पति के, अपने देवर के, अपने बेटे के, लेकिन शाइस्ता कहीं नज़र नहीं आई। इस मामले में एक नया तर्क सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति अतीक अहमद की हत्या के बाद शाइस्ता 4 महीने की इद्दत में हैं। इस्लाम के शरीयत के मुताबिक इद्दत में महिलाओं के लिए गैर मर्दों से पर्दा भी जरूरी होता है। सोच लीजिए, पति खुद ख़त्म हो गया, बेटा ख़त्म हो गया, अब गैर मर्दों से पर्दा भी इनकी मजबूरी है। पर्दा भी कहीं कहीं इनको बचा रहा है, बुर्का। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि कभी आज छापेमारी करने जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी से नहीं कह सकते बुर्कादार कौन हो आप। कई बार पुलिस को चकमा देके ये बच चुकी हैं इसी बुर्के की वजह से। गुरुग्राम में अतीक के अलावा उनकी पत्नी और सालों के नाम बनी कई कंपनियों में अरबों का निवेश पता चला है। सोचो, अरबों का निवेश। अभी तक तो लग रहा था माफिया जान अतीक है, 100 आपराधिक मामले दर्ज है, वही सब कुछ करता है। अरबों खरबों का खेल भी चल रहा है। अब मामला सामने आ रहा है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन लोग इसमें डायरेक्टर हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं। ये सभी कंपनियां गुरुग्राम से चलती हैं, यानी कह सकते हैं अतीक का गुरुग्राम कनेक्शन, हरियाणा कनेक्शन। यूपी की STF ने इन कंपनियों का तमाम ब्यौरा जुटा लिया है। ये सभी कंपनियां रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ी हुई हैं। प्रयागराज से गुरुग्राम तक रियल एस्टेट का कारोबार दरअसल 5 बार से विधायक रहे और यूपी के सांसद रहे माफिया अतीक अहमद ने अपनी काली कमाई के जरिए अरबों रुपए का कारोबार प्रयागराज से लेकर गुरुग्राम तक फैलाया हुआ है। सोचिए, हरियाणा कलेक्शन सामने आ रहा है। अभी महाराष्ट्र में भी पुलिस गई है, गुजरात में भी गई है। कितना बड़ा नेटवर्क था, कितना अरबों खरबों का खेल था ये। आज कई लोग आंसू बहा रहे हैं, अतीक भाई नहीं रहे। अरे उसका खेल तो देखो भाई, अरबों खरबों में खेल लिया और अतीक भाई के लिए आप रो रहे हो। उसका सबसे बड़ा कारोबार रियल एस्टेट का था। गुरुग्राम में देश विदेश के फेमस शहरों में शुमार है। यहीं से अतीक ने अपने रियल एस्टेट कंपनी का संचालन शुरू किया था। हरियाणा से अपनी रियल एस्टेट का, तो अमूमन आपको से ये ज़मीन कब्जा कर लिया, वहाँ उठा लिया गया। अतीक को ज़मीन कब्जा करने का बहुत बड़ा शौक था। वो किसी को छोड़ता नहीं था, अपने साढ़ू को भी नहीं छोड़ा। अब सोचिए, तो अगर ज़मीन जुटा रहा है, ज़मीन हड़प रहा है, तो किस चीज़ के लिए? औने पौने दाम लेकर अरबों खरबों में बेचता था। सोचिए कितनी की संपत्ति बना ली, करोड़ों खरबों रुपए की। इसमें एक कंपनी उसके खुद के नाम पर, तो बाकी सभी कंपनियां पत्नी शाइस्ता परवीन और साले के नाम है। अब साले भी आ गए हैं। गुरुग्राम में काफ़ी ऐसे रियल एस्टेट कारोबारी हैं जिनका पार्टनर बनकर अतीक की कंपनियां कई एकड़ में आवासीय भूखंड काटे हुए हैं। यानी कह सकते हैं सरकार के सिस्टम में बैठ के अरबों खरबों की ज़मीनों को कब्जा कर लिया। खट्टर साहब भी देखते रह गए, अतीक क्या है भाई, किसका आतंक कहाँ से कहाँ तक आ गया, यूपी से चल के हरियाणा तक।
पहली कंपनी फना संचालित की, फना नाम से पहली कंपनी थी, जो कि सालों के नाम पर है। अतीक का साइबर सिटी गुरुग्राम में काफ़ी सालों से रियल एस्टेट का कारोबार रहा। शुरू में उसने अपना फना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुद के नाम पर गुरुग्राम से संचालित की थी। इसके बाद इसी नाम से दूसरी कंपनी उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम रजिस्टर्ड हुई। इतना ही नहीं, मेमर्स जाफरी स्टील लिमिटेड गुरुग्राम में रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार करता है। इसकी मालकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता है। सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क, अरबों खरबों का खेल। आज भाई भाई बन के घूम रहा था, पति अलग हत्यारा, लूट, बलात्कार, 100 मामले दर्ज। अब पत्नी का अलग खेल देख लो आप। रियल एस्टेट में कितनी बड़ी खिलाड़ी हैं। अब पूरे गैंग को पूरा ऑपरेट शाइस्ता कर रही है। लिहाजा ये पुलिस के लिए चुनौती बना है कि शाइस्ता परवीन है कहाँ, किस बिल में छुपी हुई है। क्या बुर्के का सहारा लेकर बच रही है, जो पति के जनाजे में नहीं गई, बेटे के जनाजे में नहीं गई। सोचिए, क्या वो नया उसका खुफिया ठिकाना कहाँ पे है। एसटीएफ भी खोज रही है, लेकिन आज भी सवाल बरकरार है, शाइस्ता कहाँ है। अब सवाल ये भी है, अतीक मारा गया, भाई मारा गया, बेटा मारा गया, अब अगला निशाना कौन है। क्या शाइस्ता अगली निशाने पर है। सवाल बहुत सारे हैं, हम आपको एक एक सवालों का जवाब देंगे कि शाइस्ता का क्या है नेटवर्क और कैसे जुड़े हैं अंडरवर्ल्ड से शाइस्ता के तार, ये भी बताएंगे। आप देखते रहिए चैनल 18 भारत।